नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल हरियाणा सेंट्रल पर। देखिए भाई, आप सभी को पता है हरियाणा सेंट्रल से जुड़े हुए बच्चों को लगातार मैं सीईटी मेंस की गलतियां बताता हूं, उनका समाधान भी बताता हूं। आज ये वीडियो मुझे अब बनानी पड़ रही है क्योंकि एक भाई साहब का फ़ोन आया। भाई साहब जिसको मैं बड़ी इज्जत देता हूँ और काफ़ी मतलब ओहदे पे हैं, और उन्होंने कहा कि आप सीईटी पे एक दोबारा वीडियो बनाओ और मतलब सब बातें आप एक बार बताइए कि बातें क्या हैं दोबारा से। मैंने उनको ये भी बोला है कि मैं तो लगातार इस मामले पे वीडियो बना रहा हूँ, समाधान के भी मैंने सारा समाधान बताया हुआ है कि 1 घंटे के अंदर समाधान हो सकता है। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि एक बार उन्होंने रिक्वेस्ट की कि भाई एक बार वीडियो बनाए, और भाई वो फिर हम उस रिक्वेस्ट को मना भी नहीं कर सकते। तो मैं आपका सीईटी जो मेंस है उसके लेके आपको मैं समझा देता हूँ कि मामला क्या है। ठीक है भाई, समझ लेना, जिसने समझ रखा है वो मत देखना। ठीक है, और मैं क्या ही कह सकता हूँ भाई। अब देखिए सीईटी मेंस का मामला क्या है। सीईटी मेंस का मामला आपको बड़े सरल शब्दों में आपको बता दिया जाएगा, एक एक पॉइंट के साथ। ठीक है, ये पॉलिसी आपकी सरकार लेके आती है सीईटी की। उसमें बोलती है जी 4 गुना हम लेंगे, ठीक है, पोस्ट के अगेंस्ट। ठीक है, जैसे जिसकी पोस्ट होगी कैटेगरी वाइज उसके अगेंस्ट हम 4 गुना लेंगे। इसका विरोध जिस दिन ये पॉलिसी आती है, ड्राफ्ट आता है, उसी दिन से स्टार्ट हो जाता है। कारण एक, क्योंकि किसी भी स्टूडेंट से पॉलिसी पूछ के नहीं बनाई, ना किसी हरियाणा के अध्यापक से पूछा, ना किसी स्टूडेंट से पूछा। ठीक है, ये थोप दी। नंबर 2, 4 गुना की कंडीशन पूरे भारत में किसी भी स्टेट में नहीं है। सेंटर में भी ये कंडीशन नहीं है 4 गुना की। ठीक है, तो बच्चों को ये नागवार गुजरा और गुजरना भी चाहिए, क्योंकि बच्चों से पूछ के नहीं पढ़ा ये पॉलिसी। ठीक है, उसी से स्टार्ट हो गए थे आपके विरोध प्रदर्शन। डीसी को ज्ञापन का काम दिया, धरने प्रदर्शन हुए, काफ़ी बवाल मचा, लेकिन सरकार टस से मस नहीं हुई। सरकार अपने उस पर अड़िग रही। ठीक है, सरकार अड़िग रही, इससे टाइम बीतता गया बीतता गया बीतता गया। ये कहानी शुरुआत होती है 2019-20 से। आपके पेपर लीक होते हैं। पहले पेपर होता है लीक आपका कांस्टेबल का। ठीक है, उसको तुरंत पर रद्द किया जाता है, दोबारा होता है, उसकी उस पर भी केस चलते हैं, उस पर फिर वो आपका अलग मैटर हो जाता है। इस पे क्या नाम है आपका, ये मल्टीपल शिफ्ट में एग्जाम हुए थे। ठीक है, परसेंटाइल मेथड पे, उसका भी 1.5-2 साल बाद आपका कोर्ट से नतीजा निकलता है, यानी 1.5-2 साल बाद जाके वो होता है। उसके बाद आपका ग्राम सचिव पटवारी का जो कॉमन पेपर होना था वो भी बड़े पैमाने पे लीक होता है, और उस भर्ती को भी रद्द किया जाता है। उसके बाद हरियाणा सरकार सोचती है कि सेंट्रलाइज ये सिस्टम किया जाएगा, और हरियाणा सरकार हरियाणा के बच्चों से टाइम मांगती है। हरियाणा बच्चा टाइम देता है, सोचता है, उम्मीद करता है कि कुछ अच्छा लाएगी, लेकिन बिना हरियाणा के बच्चे से पूछे ये 4 गुना की पॉलिसी थोप दी। ठीक है, चलिए अब यहाँ से क्या, एक ही है। इसी के बीच में कंडीशन एक और रख दी कि अब हरियाणा में जिसके घर में नौकरी नहीं है, जो नो जॉब प्लस में अब इनकम 180 से नीचे जिसकी इनकम होगी उसी को आपको नंबर मिलेंगे, और ये इनकम आपकी पीपीपी के थ्रू आपकी मांगी जाएगी। जब आपने सीईटी का फॉर्म भरा तो आपकी पीपीपी आईडी आपकी मांगेगी, परिवार पहचान पत्र। ठीक है, और ये कंडीशन आ गई, जॉब स्लैश में आपका 1,80,000 से कम इनकम होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन साथ में ये आ गई, जो बवाल का कारण है। अब आगे क्या होता है, आगे आपका पेपर कंडक्ट होता है। एनटीए पेपर लेती है 4 शिफ्ट में। ठीक है, उसमें भी 4 से 5 क्वेश्चन पे बवाल उत्पन्न होता है बिना। अब क्या होता है, पेपर ले लिया, रिजल्ट निकाल देती है आपका एनटीए, डिटेल रिजल्ट जारी होता है। ठीक है, उसके बाद आपके मेंस के फॉर्म भरवाने स्टार्ट होते हैं। यहीं से आपकी गलतियां स्टार्ट हो जाती हैं। ठीक है, अब यहीं से सबसे मूलभूत जो गलती हुई वो आपकी क्या हुई, जो रिजल्ट आया आपका 95+5, इन्होंने क्या कर दिया, बिना वेरिफिकेशन करवाए, बिना फिजिकल वेरिफिकेशन के आपके क्या कर दिए, बिना फिजिकल वेरिफिकेशन के आपके 95+5 नंबर जोड़ दिए। होता ये है कि आपका 95 का पेपर होता है, प्लस में आपका 5 नंबर जो जिसने क्लेम किए हैं उनकी वेरिफिकेशन होती है फिजिकल। ठीक है, फिजिकल वेरिफिकेशन के बाद जिसके ये 5 नंबर सही मिलते हैं उसको जोड़ दिया जाता है, और फिर आपका डिटेल रिजल्ट आता है। लेकिन कमीशन ने ऐसा नहीं किया। ये सबसे बड़ी गलती वहाँ पर उन्होंने छोड़ दी। अब जानबूझ के छोड़ी है या गलती से रही है, गलती है, गलती हो गई। अब इस गलती का जो खामियाजा है वो कुछ आने वाले दिनों में पता चलेगा कि कैसे कमीशन ने भुगतना पड़ा। उसके बाद ये क्या करते हैं, आपके सीईटी मेंस के फॉर्म भरवाते हैं। जो डिटेल रिजल्ट आता है उसमें आपका 3,57,000 कैंडिडेट आपके क्या होते हैं, पेपर को क्वालिफाई करते हैं। इसको रिजल्ट आ गई,
ठीक है, पहली गलती क्या की इन्होंने बता दी, दूसरी गलती भी बता दी इन्होंने क्या की। ये रिजल्ट आया, इसके बाद आपके ये सीईटी के फॉर्म भरवा लेते हैं मेंस के, और कहते हैं कि आप फॉर्म भर दो, प्रेफरेंस हम बाद में भरवाएंगे जब आपके पेपर पापर सब कुछ हो लेंगे। ठीक है, बच्चों ने सीईटी का मेंस का फॉर्म भर दिया। जो सीईटी का डाटा आया, कोई ऑफिशियल नहीं है, ये एक न्यूज़पेपर है, उनको ये इंटरव्यू देते हैं, उसके माध्यम से जो डाटा आया वो आया 3,20,000 का, कि भाई 3,20,000 बच्चों ने सीईटी मेंस का फॉर्म भरा है। उसके बाद इन्होंने कहा कि हम पहले टेक्निकल का पेपर लेंगे। ठीक है, और तब तक ये चल रहा था कि भाई आप ये वेरिफिकेशन करवा लो। बच्चे इनको दे के आ चुके थे कि सर बिना वेरिफिकेशन के आप इस भर्ती में आगे मत बढ़िए। बार बार बच्चे पंचकूला जा रहे थे, विरोध प्रदर्शन हो रहे थे लगातार। ठीक है, कि भाई सभी बच्चों को एग्जाम में बैठने का मौका मिले, सब कुछ हो रहा था। फिर इन्होंने कहा कि हम टेक्निकल का पेपर लेंगे। टेक्निकल के इन्होंने मैसेज भेजने स्टार्ट कर दिए बच्चों के पास, जो टेक्निकल के ग्रुप थे उनको, स्टाफ नर्स वीएलडी वगैरह को। फिर एकदम से इनके मन में आती है कि नहीं, हम कैंसिल करते हैं, हम टेक्निकल का पेपर नहीं लेंगे, क्योंकि केस रजिस्टर्ड हो चुके थे। ये मान तो गए नहीं थे स्टूडेंट की, ये तो कह रहे थे कि जो हमले आए छाती पीट के, जो हमने किया है ना, बस वो तो कोई कर ही नहीं सकता पूरी दुनिया में। तो ये छाती पीट रहे थे। फिर इन्होंने टेक्निकल का क्या किया, जब केस हुआ तो ये बोले कि टेक्निकल का हम नहीं करेंगे, हम पहले ग्रुप 56-57 करें, क्योंकि विरोध ज़्यादा हो रहा था उस चीज़ का। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने ये किया कि ग्रुप 56-57 का पेपर जो है, केस रजिस्टर हो गया। केस कौन कौन सा रजिस्टर हुआ आपका, केस रजिस्टर हो गया आपका प्रॉपर, कि आपने फिजिकल वेरिफिकेशन के बिना आपने रिजल्ट जारी कर दिया। उसके साथ साथ जो भी बच्चों की प्रॉब्लम थी, किसी के नंबर कम थे, किसी के बढ़ के आए हुए थे, ठीक है, तो ये प्रॉब्लम से आपका केस वहाँ पर रजिस्टर्ड होता है। ठीक है, उसके बाद ये क्या करते हैं, डेट निकाल देते हैं पेपर की। पेपर की डेट होती है 5-6 अगस्त। पहली सुनवाई जो होती है वो होती है 25 जुलाई को। ठीक है, 25 जुलाई को जो सुनवाई होती है उसमें कोर्ट से ये समय मांगते हैं। कोर्ट बोलता है, कोर्ट से दोनों पक्ष के वकील जाते हैं, और वकील जो है याची पक्ष वो बोलता है जी 5 नंबर की वेरिफिकेशन नहीं हुई, 5 नंबर कोई भी क्लेम कर सकता है। इसके जवाब में कमीशन कहता है कि हमने प्रेफरेंस पोर्टल खोला था। ठीक है, प्रेफरेंस पोर्टल पे हमने 2 या 3 बार मौका दिया है। जज बोलते हैं कि क्या प्रेफरेंस पोर्टल पे आप इतने आश्वस्त हैं कि वहाँ एक भी फर्जी बच्चा नहीं आया है। तो इस पे जो है आपका कमीशन जवाब देता है वकील, कि हम ये श्योरिटी नहीं रख सकते कि बच्चा जो है वो फर्जी आया है या नहीं, हो सकता आए हो। फिर कहते हैं कि उसको कब निकालोगे, उसको कहते हैं कि हम लास्ट स्टेज पे निकालेंगे। तब जज साहब कहते हैं उसको तो आप बाद में निकालोगे, लेकिन ये तो रिक्रूटमेंट टेस्ट है, आप तो 4 गुना उठा रहे हो। ठीक है, बाद में निकालने का क्या फ़ायदा है, जब उन 4 गुना में जो जेन्युइन बच्चा था, जो आना था, वो बच्चा तो आया ही नहीं। ठीक है, जो बच्चा तो आया ही नहीं, तो आप कैसे कर सकते हो। फिर उनको 30 जुलाई की आपकी डेट दी जाती है, कि उन्होंने खुद डेट दी है कि 30 जुलाई तक आप सारा डाटा आप जारी करें। इस बीच में वो क्या करते हैं, वो कट ऑफ लगा देते हैं। ठीक है, आपका जो कमीशन है वो कट ऑफ लगा देता है। अब यहाँ पर कट ऑफ लगा देता है, कट ऑफ लगाता है 70। ठीक है, EWS की, और कट ऑफ लगा दी 70 EWS की, और इतनी ही शायद थी BCB की, और जनरल की कट लगा दी। कुछ कैटेगरी की जिनकी फिजिकल होनी थी उनकी अलग कट ऑफ लगा दी। ठीक है, अलग कट ऑफ, जैसे डिप्टी रेंजर की, फॉरेस्टर की, ठीक है, इनकी अलग, मेल असिस्टेंट मेल सुपरिटेंडेंट जेल मेल की। अब इन्होंने यहाँ क्या किया, अब इन्होंने जिस दिन ये डेट निकाली, ये जो इनके चेले चमटे थे कुछ टीचर्स वगैरह, जो भी यूट्यूबर है, उनको ये भेज दी कट ऑफ। ये पूरे हरियाणा में सर्कुलेट हो गई। जब जैसे ही पता चला कि कुछ पोस्टों की तो कट ऑफ 80 है, और कुछ जो बाकी जो बिना फिजिकल की जो वैकेंसी है उनकी कट ऑफ 72 या 70 है, तो वो बवाल मच गया। अब इन्होंने क्या किया, इस बवाल से बचने के लिए जो EWS थी और BCB की कट ऑफ घटा के 65 कर दी। यहाँ जनरल की कट ऑफ 65 थी, अब इनकी कट ऑफ ज़्यादा थी। अब इन्होंने काम तो ये सही किया था, 4 गुना के हिसाब से इनकी कट ऑफ इतनी बढ़ गई थी, क्योंकि जो इन्होंने अपनी पॉलिसी में लिख रखा है कि कैटेगरी टू कैटेगरी कट ऑफ लगेगी, तो इन्होंने कैटेगरी टू कैटेगरी कट ऑफ लगाई। लेकिन जैसे ही अगले दिन दबाव विरोध हुआ, दबाव बढ़ा, तो इन्होंने EWS की 70 से घटा के 65 कर दी, जनरल के बराबर, और उसकी भी आपकी BCB की भी 65 कर दी। फिर एक और केस रजिस्टर्ड हुआ कि आप आपकी पॉलिसी के अगेंस्ट गए ये, क्योंकि इन्होंने क्या किया, 70 से घटा के EWS की 65 कर दी, BCB से घटा के आपकी 70 से 65 कर दी, बाकी कैटेगरी। और इस कारण से फिर जो 4 गुना में जो बच्चे आने थे वो क्या हुआ, आपका ज़्यादा हो गए। 4 गुना में जो बच्चे आने थे वो क्या हो गए, आपके ज़्यादा हो गए। कैसे ज़्यादा हो गए, EWS के और BCB के बच्चे शूट अप हो गए, ज़्यादा हो गए।
तीसरी मेन गलती इन्होंने ये की। चौथा फिर इन्होंने ESM जो जनरल वाला है, पहले आपने इन्होंने क्या किया, सही लगाया फिर गलत लगा दिया, वो मामला ESM वाला अलग चला। फिर इन्होंने आपका ये कर दिया। अब इन्होंने कहा जी हम तो 5-6 अगस्त को पेपर लेंगे, 30 जुलाई को इन्होंने ये डाटा यहाँ पर आपका क्या किया, पेश किया। तो अब जो सबूत थे याची पक्ष के पास कि इतने इतने फर्जी बच्चे हैं जो कि एलिजिबल ही नहीं है नौकरी के, उसके एक्स्ट्रा 5 नंबर के, तो इनको आप भर्ती में कैसे आप इनको वो कर सकते हो बिना जांच किए, ये कहा। साथ में इन्होंने क्या, जब ये कट ऑफ लगाई तो कट ऑफ लगाने के बाद ग्रुप नंबर 56 और 57 में आपकी स्पेसिफिक, क्योंकि इन्हीं का एग्जाम ले रहे थे पहले, इन्हीं की लगाई, तो 56 में 29 प्रकार की कैटेगरी अलग थी, लेकिन उन्होंने कट ऑफ क्या लगा दी, एक ही लगा दी, क्योंकि वहां पर फीमेल सुपरवाइजरी पोस्ट थी, उसकी भी मेल वाली कट ऑफ लगा दी। ठीक है, वहां तहसीलदार की पोस्ट थी, कानून गो की पोस्ट थी, कानून गो के लिए एलिजिबल है आपका पटवारी, जो पहले पटवारी लगा हुआ, उसकी भी 65 कट ऑफ लगा दी। प्रूफ रीडर की भी एक कट ऑफ लगा दी, उर्दू वालों की भी, हिंदी वालों की भी, इंग्लिश वालों की भी, सबकी एक कट ऑफ लगा दी 65। इसी ऐसी ऐसी 29 प्रकार की कैटेगरी थी जिनकी सबकी सेम कट ऑफ लगा दी 65। जबकि उन कैटेगरीज में आपका क्या मांगा हुआ है, एक्सपीरियंस अलग मांगा हुआ है, उम्र अलग है। ठीक है, एक तरफ तो ये अलग कट ऑफ लगा रहे डिप्टी रेंजर फॉरेस्टर और उसकी असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट जेल मेल की, और क्योंकि उनकी क्वालिफिकेशन और जो आपकी फिजिकल वो है एलिजिबिलिटी वो अलग है, लेकिन एक तरफ इन्होंने सारी की सारी कट ऑफ एक लगा, जेंडर ही चेंज है, फीमेल ही है, उसकी भी एक कट ऑफ लगा दी मेल वाली, फिर इस पे केस हो गया। ऐसे ऐसे करके इन्होंने इतनी गलतियां कर दी है, गलती को छुपाने के लिए केस पे केस, केस पे केस, केस पे केस होते गए। 56-57 पे ये केस हो गए। ठीक है, आपने इन्होंने कौन सा रिजर्वेशन फॉर्मूला लगाया, वो केस हो गया, क्योंकि EWS के कैंडिडेट आपके हो गए 12 गुना, 10 से 12 गुना, और BCB के भी हो गए। ठीक है, बाकी जो आपकी जनरल है, SC है, BCA है, उनके कैंडिडेट आपके कितने बचे, आपके कैंडिडेट बच गए वहाँ पर 4 से 5। ठीक है, तो यहाँ पर डिस्पैरिटी होगी नंबर ऑफ कैंडिडेट में, क्योंकि इनको अपॉर्चुनिटी ज़्यादा मिल गई और इनके तो 4 से 5 गुना कैंडिडेट है, तो ये केस चल गया। ऐसे ऐसे करते आपके टोटल 19 केस हो गए। कितने केस हो गए, 19 केस। जैसे जैसे ये गलतियां करते गए ऐसे ऐसे केस बढ़ते गए। फिर आपकी सुनवाई होती है, फिर डेट 30 जुलाई को सुनवाई के बाद 4 अगस्त की डेट मिलती है। ठीक है, 4 अगस्त को कोर्ट जज साहब हिदायत देते हैं कि आप सारा डाटा हमारे समक्ष प्रस्तुत कीजिए, नहीं तो हम इसको रद्द कर देंगे भर्ती को। ठीक है, रिजल्ट को। तो 4 अगस्त को सुनवाई होती है, वहाँ पर आप HSSC हाथ खड़े कर देता है, क्योंकि उनको कुछ ना, तो उन्होंने कुछ कर रखा था ना कुछ उनके पास था दिखाने को। उन्होंने कह दिया हम वेरिफिकेशन नहीं करेंगे फिजिकल इस उस पे, चाहे कितने ही फर्जी बच्चे आ जाएं। ये सुनते ही जज साहब ने कहा इतने तुम निर्लज कैसे हो सकते हो, तुमको मतलब ही नहीं है बच्चों से। इतनी गड़बड़ होने के बाद तो सिंगल बेंच के जज साहब ने आपका रिजल्ट जो है आपका CET का क्या कर दिया, रद्द कर दिया। क्या कर दिया, रद्द। कहता कि जब तक आप फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं करोगे 5 नंबर की, जब तक आप रिजर्वेशन फॉर्मूला सही तरीके से नहीं लगाओगे, जब तक आप अलग अलग कैटेगरी की अलग अलग कट ऑफ नहीं लगाओगे, अलग अलग बच्चों को नहीं बुलाओगे, तब तक ये रिजल्ट आपका रद्द रहेगा। जैसे ही ये हुआ, तेल वगैरह छींटे लगे सरकार के कि ऐसा कैसे हो गया, हमारे खिलाफ तो आज तक डिसीजन आया ही नहीं। उसके बाद आपकी रात में डबल बेंच में जाती है आपकी HSSC यानी सरकार। ठीक है, वो कहती है कि ये जो सिंगल बेंच ने फैसला दिया है इसको सही करो। डबल बेंच आपकी मना कर देती, सुबह 8 बजे सुनवाई होती है, अगले ही दिन 5 को। ठीक है, इस दिन एग्जाम होना था, तो वो 56 का एग्जाम रात को 11 बजे कैंसिल करती है, रात को 11 साढ़े 11 बजे। ठीक है, एक दिन पहले। आधे बच्चे आपके सेंटरों में पहुंचे हुए हैं, आधे बच्चे तड़प रहे हैं, इधर उधर भटक रहे हैं। ठीक है, और आधे बच्चों के एडमिट कार्ड जारी नहीं हुए। बिना एडमिट कार्ड के, इतिहास में हरियाणा के पहली बार बिना एडमिट कार्ड के एक नोटिस के बेस पर हरियाणा के बच्चों को एग्जाम में बिठाया गया 56 ग्रुप में, 57 में। ठीक है, 5 वाला तो हुआ ही नहीं, 56 वाला तो 57 का 6 को हुआ। 5 को सुबह 8 बजे सुनवाई होती है, वहां पर जो याची पक्ष थे उनके वकीलों को बताया ही नहीं जाता, बिल्कुल 2 मिनट पहले बताया जाता है। वहां पर आपकी डबल बेंच बोलती है कि हम कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, हम आपका फैसला नहीं पलट मतलब सिंगल बेंच के फैसले को नहीं पलट सकते। फिर उनसे परमिशन मांगी जाती है करोड़ों रुपए की दुआई देकर कि जी हमने तो करोड़ों रुपए लगा रखे हैं हमने अरेंजमेंट करने में। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद डबल बेंच कह देती है कि आप एग्जाम कंडक्ट करवा सकते हो, उसके अलावा हम आपको किसी चीज़ की परमिशन नहीं दे सकते हैं। ठीक है,
तो क्या नाम है 6 तारीख को 57 ग्रुप का एग्जाम होता है कंडक्ट। ठीक है, 6 से ये एग्जाम कंडक्ट होता है। वैसे रिजल्ट रद्द है, फिर भी एग्जाम कंडक्ट करवाए जा रहे हैं, जिसका कोई औचित्य नहीं था। कंडक्ट होता है, फिर होता है 7 को 56 का। जैसे ही ये एग्जाम होता है कंडक्ट 56 वाला, इनके पास इनकी एजेंसी ने आपके 41 क्वेश्चन, वो भी मोर देन 5 सब्जेक्ट के रिपीट कर दिए। ठीक है, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, रूरल मार्केटिंग, एज इट इज एज, बिना ऑप्शन बदले, लाइन की लाइन ऐसे वो कर दी। जैसे ही ये होता है बवाल मच जाता पूरे हरियाणा में। उसके अलावा चीटिंग, जबरदस्त पैमाने पे चीटिंग होती है आपकी। ठीक है, हरियाणा के एग्जाम में ग्रुप 56 के जबरदस्त पैमाने पे। और फिर आपके दुष्यंत चौटाला जी कहते हैं कि छाती ठोक के कहते हैं एक दिन पहले कि हम देखो कोर्ट में जाके हम फैसला पलटवा ले, और अगले दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहते कि मैंने ये बयान नहीं दिया, मेरे बयान को गलत मोड़ा गया। 41 क्वेश्चन रिपीट करने में हमारा कोई हाथ नहीं है। ठीक है, 41 क्वेश्चन रिपीट होते हैं, जिनसे गिरफ्तारियां होती हैं। ठीक है, पूरा हरियाणा बवाल और उबाल उठ जाता है कि सरकार 41 क्वेश्चन कैसे रिपीट कर सकती है, वो भी इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, जिलेदार, इतनी गंभीर पोस्टों के लिए। बहुत सवाल उठते हैं, मुख्यमंत्री जवाब देने से बचते हैं, कतराते हैं, सब कुछ करते हैं, कोई जवाब नहीं देते। 7 दिन तक यही चलता है। बच्चे हाथ जोड़ के कमीशन पे भी जाते हैं, बताते हैं जी चीटिंग हुई है। 41 क्वेश्चन रिपीट होना कोई बड़ी छोटी बात नहीं है, वो भी डे बाय डे एग्जाम में, वो मोर देन 5 सब्जेक्ट के। सरकार नहीं मानती है, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन झुकने का नाम नहीं लेता है, कहता है इसमें हमारी गलती नहीं है, ये तो एग्जामिनर ने किया है। और वही एजेंसी आपका टीजीटी के 11 सब्जेक्ट के पेपर लेती है। हर एक एग्जाम में 100 क्वेश्चन, 1100, एक भी क्वेश्चन उसमें आपका रिपीट नहीं है। वही एजेंसी आपका HSSC फोरेंसिक लेबोरेटरी के 4 पेपर लेती है, 400 क्वेश्चन, एक भी क्वेश्चन सिंगल क्वेश्चन रिपीट नहीं है, यानी 1500 क्वेश्चन। 2 महीने में उन्होंने 15 क्वेश्चन बनाए, वो एक भी रिपीट नहीं हुआ। 41 के ही क्यों रिपीट हुए, इसका जवाब ना मुख्यमंत्री के पास था ना किसी के पास था। आनंद फानन में कोई तो जवाब देना था। फिर मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारे पास 400-500 क्वेश्चन 600 बैंक होता है और वही हम एजेंसी को देते हैं। फिर हरियाणा के कुछ चैनलों ने ये बात, कुछ तो क्या, अपना हरियाणा ही सेंट्रल था भाई, उसने लगातार ये आवाज़ उठाई, जब सिलेबस दिया हुआ है, आप सिलेबस होने के बाद आप 500-600 क्वेश्चन बैंक कैसे दे सकते हो किसी भी एजेंसी को? फिर उस एजेंसी को करोड़ों रुपए देना क्या फ़ायदा? वो तो मेरे को दे दो तुम, वो तो तुम किसी को दे दो, अनपढ़ आदमी को दे दो, वो भी 500-600 क्वेश्चन में छाट के लगा दे 100 क्वेश्चन। इस मुख्यमंत्री के बयान की कड़े शब्दों में पूरे हरियाणा में निंदा हुई। ठीक है, तब जाके केस भी हुआ, फिर रजिस्टर्ड, फिर 2 केस फिर हो गए, क्योंकि कमीशन ने कहा कि हम तो कुछ नहीं करेंगे, इसमें हमारी गलती नहीं है, हम कुछ नहीं करेंगे। फिर कमीशन ने गलती की, आपका एग्जाम को कैंसिल भी नहीं किया, ना ही कोई जांच कमेटी बिठाई। फिर मामला जानबूझ के कमीशन की वजह से बच्चे हार थक के आपके कोर्ट में गए। ठीक है, उसके बाद आपकी सुनवाई, अगली सुनवाई तारीख तय होती है 1 महीने बाद की। 1 महीने में आपका बोला जाता, इसको भी उसी में मर्ज कर दिया गया। 1 महीने बाद HSSC को बोला जाता है, पता चलता है कि HSSC ने अगली डेट ले ली, अक्टूबर की डेट ले ली। उसके बाद पता चलता है कि 4 अक्टूबर की डेट थी, आप कितने की ली थी, कि उन्होंने 50 रुपये, 50 रुपये फीस होती है, वो जमा नहीं करवाई। जमा कैसे नहीं करवाई? क्योंकि उनके पास कोई भी चारा ही नहीं था कि हुआ क्या है उनके साथ, पता नहीं था, गलती पे गलती, गलती पे गलती, गलती पे गलती। ठीक है, फिर आपकी 4 अक्टूबर को सुनवाई होती है। वहाँ कमीशन कहता है कि हमको तो आगे की डेट चाहिए। 1 महीने की आपकी फिर डेट मिलती है, लगभग 31 अक्टूबर की सुनवाई होती है। ठीक है, ये पूरी कहानी है। अब इसमें आप एक चीज़ आपको समझने की बात है, जब आपका टीजीटी का अभी 95वां पेपर हुआ, 95 में से रिजल्ट आया टीजीटी का, वेबसाइट पे अवेलेबल है, उसमें से आपका वेरिफिकेशन हुआ। अब जो 5 नंबर अब जोड़ेंगे जिसे क्लेम किए थे, अब रिजल्ट 100 में से आएगा। ऐसे ही आपका ग्रुप डी में होना था। अब आपका बयान आया किसका, कवलजीत सैनी का, कि हम क्या लेंगे, पेपर लेंगे, पेपर के बाद 4 गुना कैंडिडेट बुलाएंगे, उसके बाद उनकी वेरिफिकेशन होगी और फिर 5 नंबर जोड़ के रिजल्ट आएगा। ऐसा ही CET प्री में होना था, ऐसा ही सिंगल बेंच ने कहा था। एकदम से इनके अब हृदय परिवर्तन होने लग गया। ठीक है, अब इन्होंने ग्रुप डी के लिए तो ये बात बोल दी, ग्रुप CET के लिए क्यों नहीं बोली? ठीक है, जब सिंगल बेंच ने यही बोला था साफ शब्दों में कि ये काम करो, तब ये डबल बेंच में क्यों गए? अब आप इसके पीछे अंदाजा लगा सकते हो कि कितना बड़ा षड्यंत्र था 41 क्वेश्चन रिपीट होना, कितना बड़ा षड्यंत्र था, कितना बड़ा, सोच सकते हो तुम, लिबरल हो। ठीक है, अब इनका क्या है, अब इनके पास कोई ऑप्शन नहीं। इन्होंने क्या कहा कि जी हम अब क्या कर लेते हैं,
अब हम बच्चे छांटने के लिए प्रेफरेंस अब भरवा लेते हैं। ये कहते हैं जी प्रेफरेंस दो सी ग्रुप में जिसको नौकरी लगना है, ठीक है। पहले इन्होंने कहा था बाद में भरवाएंगे, अब ये उल्टे चल पड़े, कहते प्रेफरेंस भरवाओ। ठीक है जी, प्रेफरेंस के लिए पोर्टल बनाया अगलों ने टाइम ले, पोर्टल बनाया, पोर्टल चालू कर दिया। प्रेफरेंस आपकी गिर पड़ के पोर्टल चला, गलतियां बहुत थी, आपकी 1,54,000 प्रेफरेंस आई। दिमाग के तोते उड़ गए इनके। 3,20,000 में से आपकी 1,54 प्रेफरेंस क्यों कैसे आ सकती है? बालका के भी तोते उड़ गए, नूले बालक परेशान कर रखे हरियाणा सरकार ने, नू है। लेकिन सच्चाई क्या थी? सच्चाई ये थी कि 3,20 में से उन्होंने प्रेफरेंस भरी नहीं जिन्होंने 5 नंबर फर्जी क्लेम कर रखे थे। अब ये बोले हम तो पीपीपी से आपकी, इसी बीच में ये बोले पीपीपी से हम आपकी क्या करवाएंगे, वेरिफिकेशन करवाएंगे। एक अखबार में इन्होंने एचएसएससी ने डाटा जारी करा, 7800 बच्चे ग्रुप 56 और 57 में फर्जी मिले। और नंबर क्लेम कितनों ने कर रखे हैं? टोटल 3,20,000 में से 2,11,000 बच्चों ने 5 नंबर या सोशो इकोनॉमिक के नंबर क्लेम कर रखे हैं। इन्होंने 7800 का डाटा जारी कर दिया कि 7800 ग्रुप 56-57 में से फर्जी निकले हैं। जब कोर्ट ने कह दिया था, सिंगल बेंच ने, कि एक भी बच्चा फर्जी निकलेगा तो मैं भर्ती रद्द कर दूंगा, और ये तो 7800 बच्चे आपके फर्जी निकले हैं। 7800 यानी 7800 जो जेन्युइन बच्चे थे उनकी जगह खा गई, फर्जी तरीके से 5 नंबर ले लिए। डाटा खुद आपका एचएसएससी ने जारी किया है। फिर ये जब डाटा आया तो दूध का दूध पानी का पानी हो गया सबके सामने कि कितने बड़े लेवल पे फर्जीवाड़ा है, कितने बड़े लेवल पे फर्जी बच्चे हैं, कितने बड़े लेवल पे आपका क्या है, हरियाणा के जेन्युइन बच्चों को नौकरी से वंचित किया जा रहा है। तब जाके इन पे दबाव, इतना ज़्यादा दबाव बनता है कि ये कहते हैं कि हम 2.11 लाख की वेरिफिकेशन करवाएंगे। लेकिन कोर्ट ने क्या बोला? फिजिकल वेरिफिकेशन। ये तो पीपीपी आईडी से करवा रहे हैं फिजियोलॉजी, ठीक है। अब तक इन्होंने 2,11,11 का डाटा आपका जारी नहीं करा। एक अनुमान के अनुसार लगभग 70 से 80 हज़ार फर्जी नंबर क्लेम बच्चों के निकलने की संभावना है, 70 से 80 हज़ार। तो ये डाटा जारी कैसे कर सकते हैं? ये डाटा जारी नहीं, अभी तक नहीं किया इन्होंने, 20-25 दिन का टाइम हो गया। यहाँ से सारा गेम पलटता है, यहाँ से गेम पलटता है, यहाँ से फिर आपका और जो मजबूत है केस वो होता है, ठीक है। फिर इनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता, क्योंकि यहाँ 7800 है तो 2.1111 लाख, ये 30,000 में से थे, तो 2.1111 लाख में से कितने बच्चे फर्जी होंगे अंदाजा लगा सकते हो। ये तो फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं है, कोर्ट ने तो बोला फिजिकल होनी चाहिए, ठीक है। तो सरकार के पास कोई ऑप्शन नहीं। फिर सरकार के जो मतलब जो सरकार का इतना बड़ा ये भला कर रखा है, जिसने ये पॉलिसी बनाई है, एक दो कुछ बंदे हैं जो चाहते नहीं अब की बार भाजपा है, उन्होंने सरकार को सलाह दी कि ग्रुप डी एग्जाम करवाओ, ठीक है। तो फिर इन्होंने कहा कि 21-22 को हम ग्रुप डी का एग्जाम करवाएं, क्योंकि ग्रुप सी में इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। अब हो रहा है कि भर्ती पूरी करवाओ, बच्चे कह रहे हैं कि 31 अक्टूबर को। और मैं आपको स्पष्ट शब्दों में बता दूंगा, कड़वी लगेगी आपको, जब तक रिजल्ट रिवाइज नहीं होगा, जब तक रिजल्ट रिवाइज नहीं होगा, जब तक फर्जी बच्चे बाहर नहीं निकलेंगे, तब तक आपका कोई भी पेपर नहीं हो सकता है। एक बात बताओ, टेक्निकल में, एक बार टेक्निकल के जो बच्चे हैं, क्या उनमें से फर्जी नहीं हो सकते जिन्होंने फर्जी नंबर ले रखे हैं? हो सकते हैं ना। तो कैसे आपका एग्जाम हो सकता है, आप ये बताओ। जब तक, अब कमीशन के पास टाइम था, अब उन्होंने डे ग्रुप में निकाल दिया, इसका मतलब ना तो रिजल्ट रिवाइज कर पाए अभी तक। तो 31 अक्टूबर को 101% आपकी अगली डेट मिलेगी, वो भी एचएसएससी की वजह से, क्योंकि जब तक रिजल्ट रिवाइज नहीं होगा फर्जी बच्चे बाहर नहीं जाएंगे, हर एक कैटेगरी की अलग कट ऑफ नहीं लगाई जाएगी, हर एक कैटेगरी के इक्वल बच्चे नहीं लिए जाएंगे, जब तक आपकी भर्ती आगे नहीं जा सकती, किसी भी ग्रुप का पेपर नहीं हो सकता। ये है सच्चाई, सारे फैक्ट आपके सामने हैं, सारे सबूत आपके सामने हैं, ठीक है। अब इनका क्या हुआ, ये तो होगी सच्चाई। अब इनके पास 154 बच्चे बचते हैं, 154। इन्होंने फिर डेट बढ़ाई प्रेफरेंस बढ़ने की 3 दिन। उसमें एक लाइन लिख दी इन्होंने, इफ़ ए कैंडिडेट डज नॉट फिल प्रेफरेंस, अगर कोई कैंडिडेट प्रेफरेंस फिल नहीं करता है, एंड अपलोड साइंड एक्नोलेजमेंट, साइन करके एक्नोलेजमेंट भी अपलोड नहीं करता, देन अलोकेशन शैल बी मेड बाय द कमीशन। तो अलोकेशन जो होगा, उनको जो दिया जाएगा वो कमीशन के द्वारा दिया जाएगा एज पर क्राइटेरिया इवोल्ड, जो कि इवोल्ड हुआ है इन दिस रिगार्ड, जो बना है, जो क्राइटेरिया बना है या बनेगा उसके तहत। अभी तक 1,54,000 आपकी प्रेफरेंस आई थी, अब इन्होंने बताई नहीं कितनी प्रेफरेंस है, क्योंकि इन्होंने एक लाइन ही लिख दी कि हम सभी बच्चों की प्रेफरेंस अपने, जिसने नहीं भरी है हम अपनी तरफ से भर देंगे। तो इसका मतलब आप अंदाजा लगा सकते हो इस पॉइंट से कि कितनी बड़ी यहाँ पर गड़बड़ है, सोच सकते हो तुम इस चीज़ से, है,
ठीक है, अब इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, चाहे तुम कितना ही कूद लो, चाहे तुम कितने ही वहाँ प्रदर्शन धरने कर लो, कुछ भी कर लो, लगातार 1.5 साल से किया, जब तक रिजल्ट रिवाइज नहीं होगा, जब तक फर्जी बच्चे बाहर नहीं होंगे, जब तक उनके 5 नंबर कटेंगे नहीं, तब तक आपकी भर्ती प्रोसीड नहीं होगी। ये इनको भी पता है, कमीशन को। यहाँ से प्रोसीड होगी तो सुप्रीम कोर्ट पूरी भर्ती को क्रॉस मार देगा। ये बात आज तुम नोट रख लेना, क्योंकि इतने सबूत कमीशन ने खुद दिए हैं, सारे सबूत कमीशन ने दिए हैं। टीजीटी का पेपर 95 में से रिजल्ट कमीशन ने निकाला, 5 नंबर जोड़ के रिजल्ट अब आएगा 100 में से वेरिफिकेशन के बाद। तो ये सारे सबूत हैं, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि जब तक कमीशन अपना काम नहीं करेगा, और ये कमीशन के पास पावर है, पावर टू अमेंड है, और ये गलतियां सुधारने की तो है ही है पावर। तो ये सारी मैंने कहानी बताई है, दूध का दूध पानी का पानी है। अब भी किसी जड़ मूर्ख इंसान को समझ में ना आए, उस चीज़ का कोई अंदाज़ा नहीं है। सारे के सारे पेपर आपके दोबारा होंगे, सारे, पूरे का पूरा रिजल्ट रिवाइज होगा। जो फर्जी बच्चे जितने भी निकलेंगे, चाहे 2 निकली हो, चाहे 3 निकली हो, उनको हटा के उनके नंबर दोबारा से रिजल्ट आएगा। कैटेगरी टू कैटेगरी आपकी कट ऑफ लगेगी, कैटेगरी टू कैटेगरी चाहे वो 70 लगी हो, चाहे 80 लगी हो, चाहे 90 लगी हो, उसके हिसाब से पेपर होगा। अगर सरकार यही पॉलिसी रखती है, अगर सरकार चाहती है कि वो दोबारा सत्ता में आए, युवाओं का वोट चाहिए उसको, क्योंकि 4-5 साल हो गए खून के आंसू रुला रखे हैं, ठीक है, 4-5 साल, और बाहर की स्टेट को भी 5 नंबर दे रही है सरकार, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा बाहर के बच्चे लग रहे हैं एचपीएससी में। तो इन चीज़ों को भी अगर सरकार नज़रअंदाज करती है तो उस चीज़ का तो देखो भाई, किसी के पास कोई इलाज नहीं है ना। हम तो अपना कोर्ट में जा सकते हैं, हाई कोर्ट में चले गए, ज़्यादा से ज़्यादा सुप्रीम कोर्ट चले जाएंगे, मुख्यमंत्री को समझा लिया, ओएसडी को समझा लिया, चेयरमैन को समझा लिया, पूरे हरियाणा के लोगों को समझा लिया, अब कोई मानने को तैयार नहीं है, तो उसमें फिर आदमी क्या करे? मर तो सकता नहीं है, जीना तो पड़ेगा, जिएंगे भाई। यही होगा कि हमको रोजगार नहीं मिलेगा हरियाणा में, और इससे ज़्यादा क्या होगा? मजदूरी कर लेंगे, दिहाड़ी कर लेंगे, कासड़ मांझ लेंगे भाई, और तो क्या इलाज है? ये जो लागेंगे बाहरी स्टेट के लिए झूठे बर्तन धो लेंगे, ठीक है। तो ये बात है, जब तक रिजल्ट रिवाइज नहीं होगा, फर्जी बच्चों के नंबर बाहर नहीं होंगे, तब तक आपकी कोई प्रोसेस स्टार्ट नहीं हो सकती है, ना 31 अक्टूबर को होगी, ठीक है। तो इस लालच में मत रहना कि 31 अक्टूबर कुछ हो जाएगा, आगे की डेट मिलेगी, क्योंकि सरकार वेरिफिकेशन नहीं किया है। अगर वेरिफिकेशन कर भी लेगी तो वो एडमिसिबल नहीं है, क्योंकि आपकी सिंगल बेंच ने फिजिकल वेरिफिकेशन बोला है, और हर भर्ती में आपका फिजिकल वेरिफिकेशन होता है, वहीं से सच्चाई पता लगती है, ठीक है। तो ये मामला बड़ा गंभीर है, इसलिए मैं कह रहा हूँ इसका एक ही समाधान है, आज 1 मिनट में समाधान, एक नोटिस निकालना कि सभी बच्चों को मौका मिलेगा। अब तो बच्चे 1,54,000 बच्चे हैं मात्र, ठीक है, 1,54,000 बच्चे ही नहीं है, फर्जी बच्चों ने प्रेफरेंस ही नहीं भरी साहब। 1,54,000 बच्चे हैं। तो मैं भारत क्या नाम है ये, गोपाल सिंह खदरी माननीय चेयरमैन से और मुख्यमंत्री से अनुरोध करता हूँ, आरएसएस से, राष्ट्रीय सेवक संघ से अनुरोध करता हूँ, मुझे पता है आप जुड़े हुए हो इस चैनल से, मेंबर, मैं जानता हूँ उनको, मैं विपक्ष की पार्टी से, सभी से, हरियाणा के एक एक इंसान से ये अनुरोध करता हूँ कि सरकार को ये सोचना चाहिए, ये रिजल्ट रिवाइज करना चाहिए, आपके जो फर्जी बच्चे हो बाहर करने चाहिए। अब तो 1,54,000 बच्चे बचे हैं, 1 घंटे में समाधान करके सभी बच्चों को खुशी का एक मौका देना चाहिए, ठीक है। यही एक मात्र उपाय है। 56-57 या अटरम पटरम छोड़ दो, ये को नहीं 56, कुछ है को नहीं, जब रिजल्ट रद्द है, और ये जब फर्जी बार होंगे ग्रुप 56-57 में, तो इनकी जगह 7800 नए आएंगे, ठीक है। तो इसलिए सभी बच्चों को, जो 1,54,000 बच्चे हैं, उनको मौका देना चाहिए, क्योंकि अब जो है आप ये देखो, जिसने ग्रुप 56-57 का पेपर दे रखा, उन्होंने ही प्रेफरेंस नहीं रखी। टोटल बच्चे जिन्होंने नंबर क्लेम किए थे वो 2,11,000 है, 2,11,000, और टोटल बच्चे कितने हैं? 2,20,000। इसका साफ मतलब है कि 2,11,000 में से कम 1.25 लाख बच्चे जिसको 5 नंबर मिलते हैं, उन्होंने प्रेफरेंस ही नहीं भरी। और ये प्रेफरेंस इन्होंने नहीं भरी, इसका एक ही कारण है, सबसे बड़ा कारण, हो सकता है और भी कारण हो, सबसे बड़ा इसका एक ही कारण है कि वो फर्जी थे, उन्होंने गलत नंबर क्लेम किए थे। ये बात माननी पड़ेगी सरकार को, समझनी पड़ेगी। अब तो 1,54,000 बच्चे बचे हैं, इनको आप क्वालिफाई करके एग्ज़ाम दिलाएं सभी का, और सभी को नौकरी देने का काम करें। सारी बातें समझा दी हैं भाई, दोबारा तय भाई साहब के मतलब ऑर्डर पर, आदेश पर सम्मान करते हैं उनका, और उनसे उम्मीद भी करते हैं कि आप भाई साहब हरियाणा के बच्चों के हित में सोचोगे, जुड़े हुए हो आप, नेतृत्व करते हो, और जल्द से जल्द सभी एग्ज़ाम को
बच्चों को एग्जाम में बिठाने का मौका दोगे। मेरी तरफ से सारी कहानी आपको बता दी है। धन्यवाद। जय हरियाणा, जय भारत।